कंट्रोलर ने 3 दफ़ा पायलट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी पोजीशन में ना आए, लैंडिंग ना करें और एक और चक्कर को स्पेसिफिक पॉइंट है उस तक लगा के आए। कंट्रोलर की हिदायत को यकसर नज़रअंदाज किया। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार करार। ATC ने 3 बार ज्यादा ऊंचाई का बताया, लैंडिंग से भी रोका। कप्तान ने हिदायत नजरअंदाज की। लैंडिंग गियर के बगैर जहाज 3 बार रनवे से टच हुआ, जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा। वजीर हवाबाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने अबूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। रिपोर्ट की कॉपी दुनिया न्यूज पर। जहन पर कोरोना सवार था। रनवे से 10 मिनट पहले 2500 के बजाय 7000 फुट से जायद बुलंदी पर था। 10 नॉटिकल माइल पहले लैंडिंग गियर खोले, 5 नॉटिकल माइल पर दोबारा अप कर लिए। कंट्रोल टावर की एक और चक्कर की हिदायत भी नजरअंदाज की। कंट्रोलर ने भी मुरव्वजा तरीका इख्तियार नहीं किया। तहकीकात 1 साल में मुकम्मल होंगी। गुलाम सरवर खान। सियासी मुदाखलत इदारों की तबाही की वजह। यूनियंस के लोग पायलट्स की ड्यूटीज लगाते थे। गिलगित क्रैश लैंडिंग, एयर ब्लू, भोजा एयरलाइन। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स है। तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। 860 में से 262 पायलट्स के खुद इम्तिहान ना देने का इंकशाफ। अदालती हुक्म पर चेकिंग, 4 की डिग्रियां जाली। बोगस लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया वजीर हवाबाजी। PIA के 400 में से 150 पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ। सेफ्टी के लिए खतरा करार। फहरिस्त तलब इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ग्राउंड करने का फैसला। एयर मार्शल अरशद मलिक ने लीगल और फ्लाइट ऑपरेशंस टीमों को तलब कर लिया। कौमी एयरलाइंस के 4 पायलट्स को नौकरियों से फारिग करने का 1.5 साल के दौरान कोई भी फ्लाइट ऑपरेट न करने वाले तनख्वाहें वसूल करते रहे। खातून पायलट का बैरून मुल्क मुलाजमत के साथ साथ PIA से तनख्वाह लेने का इंकशाफ। कौमी इदारे के खर्चे पर तरबियत हासिल की। सिमुलेटर सर्टिफिकेट के बाद तुर्की चली गई। तनख्वाहें और तरबियती अखराजात भी वापस लिए जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग यूनियंस को सपोर्ट करते रहे। PIA में क़ुर्बा परवरी इंतहा पर। पायलट के खिलाफ कार्रवाई पर कौमी असम्बली की डिफेंस कमेटी में खार किया गया। यही कुछ होता रहा तो बैरून ममालिक कौमी एयरलाइंस के जहाज़ों पर पाबंदी लग जाएगी। साबिक MD एजाज हारून की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। PIA को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक करेंगे, नेशनलाइज नहीं करेंगे, प्रोफेशनली चलाएंगे, सियासी मुदाखलत खत्म करेंगे। यही PIA को वो एयरलाइन बनाएंगे। अगर आपने सिर्फ इसलिए प्राइवेटाइज करनी है जी कि एक नुकसान कर रहा है एक इदारा, तो उस इदारे को पहले ठीक करें। यही PIA था। इसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, इसने सऊदी एयरलाइन बनाने में मदद की। इलेक्शन से पहले बड़े दावे, इक्तदार में आकर सब फरामोश। PIA को दुरुस्त करने के नारे लगाने वाले 2 साल बाद भी कुछ न कर सके। कराची हादसे के बाद फिर शोर। इदारे को सियासत से पाक करने के बयानात पर जोर। हादसे के शिकार अफराद को कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के इस्तीफे का मुतालबा। आज़ादाना इंक्वायरी पर भी जोर। इक्कीस तकरीरें ऐसी हुई है जिसमें या मेरे कायद या मेरी ज़ात को
निशाना बनाया गया है। हुकूमत बनी स्पीकर साहब तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क़ियाम नहीं किया, अपने ज़ाती घर बनीगाला में रिहाइश पजीर हुए, कोई कैंप ऑफिस नहीं रखा। मुझसे पीपल्स पार्टी के 7 MNAs ने NRO मांगा। मुराद सईद का दावा, पीपल्स पार्टी वाले पार्लियामेंट में अपने लीडर को खुश करने के लिए गालियां निकालते हैं। मेरी तकारीर सख्त हो सकती हैं लेकिन किसी की जात पर हमला नहीं किया। वफाकी वज़ीर। 2 साल हो गए आपको आए, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं। हुक्मरानी का कंबल अब आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जल्द वजारतें बांटने वाले होंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। पेट्रोल के लिए लाइनें, आटा चीनी का बहरान, मुल्क कहां लेकर जा रहे हैं? हुकूमत तो टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सकती, कोरोना से कैसे बचाएगी? साद रफीक का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम। आज रात 12 बजे से लाहौर में मजीद 40 मकामात बंद करने का फैसला। करीम पार्क, बेगम कोट, शमा कॉलोनी, वर्ल्ड सिटी मुकम्मल तौर पर, मलिक पार्क, बादामी बाग, किला गुजर सिंह, उस्मानिया कॉलोनी भी शामिल। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। यास्मीन राशिद। लाहौर में सील किए गए इलाके 10,69,000 आबादी पर मुश्तमिल। मुतासरा इलाकों में छोटी बड़ी मार्केट्स और मॉल्स बंद, सिर्फ ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स और दूध दही की दुकानें ओपन। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद वायरस का फैलाव रोकना है, वजीर सेहत पंजाब। के मरीजों और अमवात में कमी होने लगी। 24 घंटे में मजीद 60 अफराद जाँ बहक, तादाद 3,755 हो गई। 1,88,926 शहरी मुतासर। सिंध 72,656, पंजाब में 69,536 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 23,388, बलूचिस्तान में 9,634 केसेस। हम कुर्बानी के लिए SOPs बना रहे हैं जिसमें कि ये है कि जानवर किधर से लेना है, किसने लाना है, किसने बेचना है, किस तरह लोग ख़रीदेंगे, किस तरह उसकी कुर्बानी होगी। बाई 30 जून हम एक सब के लिए एक आउटलाइन SOPs बनाकर पूरे मुल्क में भेज देंगे। ईद उल अजहा पर भी ईद उल फितर के SOPs ही नाफिज होंगे। जानवरों की खरीदारी और कुर्बानी के हवाले से तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की आवाम से ताउन की अपील। कोरोना बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। हुकूमती वज़रान नाजुक वक्त में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वायरस के हल के लिए तब्दीली सरकार का गैर संजीदा रवैया सामने आ चुका। शहबाज शरीफ का ट्वीट। शहबाज शरीफ और हमजा प्राइवेट लिमिटेड के तर्ज पर नून लीग चला रहे हैं। ये लोग तासुब के बायस बजट को समझने से कासिर हैं। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। फयाजुल हसन चौहान। हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस, ख्वाजा आसिफ की 26 जून को नैब लाहौर ऑफिस तलबी। मौजूदा ज़मीन से ज़्यादा फरोख्त करने और इख्तियारात से तजावुज़ का भी इल्ज़ाम। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल। $50 करोड़ वर्ल्ड बैंक और $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक से मिले। ज़र मुबादला की ज़खायर $17 अरब 77 करोड़ होने का इम्कान। सोना आज भी 2,000 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 1,05,100 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मुद्दत खत्म होने पर गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली तहलील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक DIG मीर अफजल खान को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी।
कराची लोड शेडिंग से सब्र का पैमाना लबरेज, सड़कों पर आ गए। लियाकताबाद में एहतजाज, डाकखाना से 3 हट्टी तक सड़क ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी लाइनें। दौरा इंग्लैंड से पहले खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट, मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट कल मस्बत, आज मनफी। टेस्टिंग का मामला मशकूक हो गया। खबर आपको देंगे। काबीना इजलास में वफाकी वज़रा के दरमियान इख्तलाफात का ये मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़रा के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी वज़रा से अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने फैसल वावडा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मुलाकात की है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से उमर जट से। उमर, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी, ये जिस तरह काबीना इजलास में जो कल गर्मा गर्मी हुई थी, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा आज उन मुतहरिक नजर आए और उन्होंने वफाकी वज़रा से मुलाकातें की। फैसल वाडा से भी उनकी मुलाकात हुई और कल का जो मामला था उस पर गुफ्तगू हुई। इसके साथ आज उन्होंने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की और तीनों वफाकी वज़रा ने अपनी जो पोजीशन है वो वज़ीर आज़म के सामने क्लियर की। इसके साथ इस मुलाकात में जो गुज़श्ता रोज मामला हुए थे उसमें एक तो वज़ीर आज़म ने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने की हिदायत की है वफाकी वज़रा को, और साथ ही ये भी हिदायत की है कि जो पार्टी मंशूर है उसके मुताबिक काम किया जाए और जो पार्टी का एजेंडा है, जो पार्टी का बयानिया है, उसे मजबूत किया जाए। दूसरी जानिब आज जो फवाद चौधरी हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी भी असद उमर के साथ एक मुलाकात हुई है और असद उमर के साथ उन्होंने उनके ऑफिस में जाकर मुलाकात की, जिसमें मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार भी मौजूद थे। ज़राए का ये बताना है कि फवाद चौधरी ने अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर की असद उमर के सामने। जो इंटरव्यू के हवाले से कुछ मुतनाज़ा बयानात थे उन पर अपनी पोजीशन वाज़ेह की और दोनों वफाकी वज़रा का जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ है। ठीक है, इस सिलसिले में जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। उमर जट इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम मामले के बाद वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। उन्होंने हादसे का जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को करार दिया। वफाकी वज़ीर ने बताया कि पायलट ने कंट्रोल टावर की हिदायत को नज़रअंदाज किया। लैंडिंग गियर के बगैर जहाज़ 3 बार रनवे से टच हुआ, जिससे इंजन को नुकसान पहुँचा। पायलट और को पायलट के जहनों पर कोरोना सवार था। फोकस न होने की वजह से बड़ा सानहा रूनुमा हुआ। मुकम्मल रिपोर्ट 1 साल के अंदर आ जाएगी। कंट्रोलर ने 3 दफ़ा पायलट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी भी ज़्यादा है और पायलट से कहा गया कि लैंडिंग पोजीशन में ना आए, लैंडिंग ना करें और एक और चक्कर को स्पेसिफिक पॉइंट है उस तक लगा के आएँ। लेकिन इसके बावजूद पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को यकसर नज़रअंदाज किया। जहाज़ तकरीबन 3000 फुट से 4000 फुट तक रनवे पर रगड़े खाता रहा। 3 बार मैंने उसकी वीडियो भी देखी और चिंगारियाँ निकली जब इंजन नीचे टच हुआ। रनवे पे कलर के निशान भी आए और स्क्रैचेस भी आए, खाता रहा। और इसी दौरान पायलट ने दोबारा इंजन्स को पावर देकर थ्रॉटल दबा के टेक ऑफ कर लिया। तो जहाज़ ने जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे। जहाज़ जब दोबारा लैंडिंग के लिए अप्रोच बना रहा था तो उसमें वो पार नहीं थी, वो अप्रोच बना नहीं सका और वो सिविल आबादी पर गिर गया। तो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स और कंट्रोलर दोनों ने मरवजा तरीक़ाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया तो दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी पायलट के जहाज़ को इंजन का रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। लेकिन ये इब्तदाई रिपोर्ट है, कंक्लूजन नहीं है कि इसकी वजूहात क्या थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा था ट्रेन या तैयारा हादसे का जिम्मेदार वजीर होता है। कराची तैयारे हादसे का इल्ज़ाम पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि तैयारा हादसे पर विफाकी वजीर बराए हवाबाजी को मुस्ताफी होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची तैयारा हादसे की आजादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो सरदारी ये कहते हैं कि हादसे के शिकार अफराद को कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए और कराची तैयारा हादसे का इल्जाम पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान तो ये कहते थे कि ट्रेन या तैयारा हादसे का जिम्मेदार वजीर होता है और उन्होंने कराची तैयारा हादसे पर वजीर हवाबाजी को मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। गुलाम सरवर खान ये कहते हैं कि PIA में 600 मुलाजिमीन की डिग्रियां ठीक नहीं। पाकिस्तान में कुल 807 262 के लाइसेंस मशकूक निकले। उन्होंने बताया कि कई ऐसे हैं जिन्होंने इम्तिहान ही नहीं दिया और इदारों में करप्शन बेजाब्तगियां पिछले अदवार में हुई। इंटरनल और एक्सटर्नल जिम्मेदारों तक पहुंच गए हैं। शो कॉज और चार्जशीट जारी कर दी गई है। इनके खिलाफ एक्शन होगा। 600 कुछ लोग PIA के अंदर ऐसे निकले जिनकी डिग्रियां ठीक नहीं थी। टोटल एक्टिव पायलट्स 860 हैं। 262 ऐसे पायलट्स हैं कि जिनके लाइसेंसेस मशकूक हैं, जिनके एग्ज़ाम्स की डेट्स मशकूक हैं, जिनके एग्ज़ाम्स मशकूक हैं। उसमें PIA के भी हैं, उसमें एयर ब्लू में भी हैं, सरीन में भी हैं और प्राइवेट क्लब्स में भी हैं, फॉरेन एयरलाइंस में भी हैं। किसी ने 8 पेपर हैं, 8 के 8 पेपर नहीं दिए। कुछ लोगों ने कन्फेस भी किया। अदारे इतने पोलिटिसाइज हुए, अदारों में इतनी करप्शन, अदारों में इतनी बेज़ाब्तगियाँ और ये किन अदवार में हुई। अब ये कहना, ये फिर कहा जाएगा जी पिछलों को ब्लेम किया जा रहा है। कौन आंसरेबल हो सकता है कि जिसके दौर में ये इरेगुलरिटी हुई हो वही लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। उसमें जो लाइसेंसिंग